सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के बारे में। सेल क्या है, इसकी बनावट क्या है, बाकी जो भी हमें इसमें पढ़ना है वो हम डिटेल पढ़ेंगे। सो अपना जो कॉपी और पेन है वो आपने सामने रखो, ताकि जो मेन पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हो। नाउ जहां तक बात करेंगे हम सेल की, हमें सेल में क्या पढ़ना है। सेल में हमें पढ़ना है सेल का स्ट्रक्चर, हमें पढ़ना है फंक्शंस हमें पढ़नी है इस सेल की, और ये सेल कैसे है एक बिल्डिंग ब्लॉक, वो मैं समझाऊंगा। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, क्या आसान बिल्डिंग ब्लॉक तो समझा गोडनेथी कि युस ये सेल अगर वो अमिच डिस्कवरी ये आय कत, यह सेल अमिक नाव अमिक बाकी चीज अमिच बुनियाद कत पे आय। तो यह साइंटिस्ट तुम वो खूनस मज अमिस नाव रॉबर्ट हुक, यम गोडनेथ कर डिस्कवरी अम सेल हज। ठीक, अत थोड़ा बहुत कंसेप्ट थवन याद कि रॉबर्ट हुकन कर अमिच डिस्कवरी। अम ब्रो कि पको ब्रो कुन अत मज वो कम कम टॉपिक्स पढ़। गोडनेथ पढ़ सेल्स, अम डिस्कवरी पढ़, सेल शेप साइज पढ़, या सेल नंबर पढ़, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़, सेल ऑर्गेनलीज पढ़। अम ब्रो कि पढ़ो इन मज कह टॉपिक करो स्टार्ट। गोड दिम बह दोन कैंचन चीजन पे त्रो गो नजर यम बनेम सेलन हंद। तह निश अवेलेबल गरस मज अगर तुम वो लकुट हर्ब त यानी कि लकुट प्लांट तो अति अगर वो बेक साइड ब्या ट्री अगर दोनवन मज वो क्या कॉमन इन दोन मज। हालांकि अगर फिजिकली इन कुन वो बोड़ तो ब्या लकुट, मगर अगर मेन चीज इन मज वो दोनवे बने सेलन हज। अमिच एग्जाम्पल दिम इत अगर गरस मज मकान बोड़ ब्या मकान लकुट, दोनवे मकान बने कमिक सेरन हंद। युस बोड़ मकान तथ मज लज सेर ज्यादा, युस लकुट तथ मज लज सेर कम। इथे कन यत यम प्लांट्स आसान या यम एनिमल्स आसान इमन हज कथ यम सात करान इमन मजन क्या यम बने सेलन हंद। युस बोड़ तथ मज नंबर ऑफ सेल्स तथ मज ज्यादा, युस लकुट तथ मज नंबर ऑफ सेल्स कम। इथे कन अगर वो गोडनेथी ग्रीन प्लांट्स इम करान स्टार्ट फुड क्या तुम पता कि इम बनावान खुराक इम बनावान इन मूल इम करान हेल्प अत प्लांटस कमि खतर इम करान अत एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यम लीव्स अमिक यम फूड बनावान इम सेलन हंद बने यम अत मज रूट्स प्रेजेंट यम वाटर एब्जॉर्ब करान इम बने सेलन। फ्लावर्स यम अत मज रिप्रोडक्शन खतर तुम बने सेलन। स्टम अमिक या फ्रूट्स यम तुम सारी चीज बने सेलन हंद। सो अमुक मतलब यह कि प्रथ कह चीज चाहे प्लांट चाहे एनिमल्स अगर ये नमो एग्जाम्पल एनिमल मज इम बने सारी सेलन हज। सेल्स कंबाइन बना करान तुम बनान टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन करान तुम बनान आर्गन्स, आर्गन्स बनान पत आर्गन सिस्टम, तुम बनान पत इंडिविजुअल। सो गो बेस इन सह सेल तथ चीजस इन बेस तथ वनो बिल्डिंग ब्लॉक। अमुक मतलब क्या गो, अमुक मतलब गो सेल यह प्रथ कुन चीज बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि यह प्रथ कुन चीज स्टार्टिंग बनावन वाजिन चीज। तो वही सेल क्या अगर सेल वो सेल इत कि मे वो यह लिविंग ऑर्गेनिज्मन हज बिल्डिंग ब्लॉक। अमिच स्ट्रक्चर तो फंक्शंस क्या वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि इसकी डिस्कवरी के बारे में। देखो, जब पहली बार सेल डिस्कवर हुई तो इसको कैसे डिस्कवर किया गया। एज यू नो कि सेल एक ऐसी चीज है जिसको हम ऐसे देख तो नहीं सकते हैं। सो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया इसको देखने के लिए। लेकिन जब पहले पहले माइक्रोस्कोप हुआ करता था वो इस तरह का होता था, इस तरह का कुछ माइक्रोस्कोप होता था। अगर हम आज देखेंगे तो आज इस तरह का माइक्रोस्कोप होता है। तो इस माइक्रोस्कोप के जरिए से देखा गया, इसके जरिए से जाना गया इस सेल को। किसने जाना? रॉबर्ट हुक ने जाना इस माइक्रोस्कोप के जरिए से कि ये सेल है क्या। लेकिन जब इसने इसके बारे में जाना, इस सेल के बारे में, तो इसके सामने कुछ स्ट्रक्चर जो पैदा हुए वो इस तरह के थे। ये एंशंट माइक्रोस्कोप था। रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया इस सेल के स्लाइस को, तो उस वक्त क्या था, उस वक्त था ईयर 1665।
ईयर था 1665 जब ये डिस्कवर हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। लेकिन जो इसके सामने आया इस माइक्रोस्कोप के जरिए, वो इसको ये मिला था वहां पर। रॉबर्ट हुक को जो कंपार्टमेंट्स मिले थे वो इस तरह के थे। अगर आप आज अगर आप देखोगे जो आज के माइक्रोस्कोप्स है, तो ये थोड़ा इससे मॉडिफाइड दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करें तब ये मॉडिफाइड नहीं था। तो डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ये 3 चीजें यहाँ पर याद रखनी है, आपके सामने है। नंबर 1 कि इसकी डिस्कवरी किसने की? हाँ, रॉबर्ट हुक ने की डिस्कवरी। कब की? 1665 में। किस चीज से की? तो वो माइक्रोस्कोप था, लेकिन वो एंशिएंट माइक्रोस्कोप था। आज मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। अब जो ये सेल है, ये सेल बनेमज गोडनेथै 3 बेसिक चीजन हंस। 3 बेसिक चीज अत मज आसान या फंक्शन करनावान सेल, जो इसमें जो चीज जो जिनकी ये बनावट है जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि ये इसका काम क्या है। देखो, पहली बात इस सेल का, एज हमने लास्ट में भी पढ़ा, एज वी नो कि ये जो सेल है ये पहले इस चीज को सपोर्ट करती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी करती है, और जो मिनरल्स वगैरह है वो भी प्रोवाइड करती है, और जो बाकी चीजें हैं वो सब चीजें इसी सेल के जरिए इसको प्रोवाइड होती है। किसको प्रोवाइड होती है? अगर हम बात करेंगे कि सेल प्रोवाइड करती है, तो किसको प्रोवाइड करती है? कौन सी चीज है जिसको ये प्रोवाइड करती है? सेल्स को प्रोवाइड करती है। मान के चलो जो सेल्स रूट्स में है वो सेल्स स्टेम के सेल्स को बाकी चीजें प्रोवाइड करती है, लाइक फूड और अदर थिंग्स। और जो स्टेम के सेल्स है वो लीव्स को करती है। सो इस तरह से ये इसका पूरा जो सेल का ये प्रोसीजर इस तरह से चलता है। अब अगर हम देखेंगे सेल का शेप क्या है या साइज क्या है, सेल का जो शेप और साइज है ये सभी में सेम नहीं है। सारे मज आमुत हिहुई लबन कि सेल हुन शेप किस या वनो तादाद इन हुंद शेप साइज सह मुख्तलिफ आसान। सेल साइज शेप गोडनेथ अगर शेप कत करो, यह स्पाइंडल यह राउंड यानी कि यह गोल यह फ्लैट यह सिलेंड्रिकल यह ओवल यह क्यूब लाइक यह इरेगुलर elongated डिस्क लाइक गो इमन मज बनावट इमन कि वारियान चीजन मज हेकन यम सेल वारियान तरीकन मज वारियान शेपन मज हेकन यम सेल आसित। यह ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्मस पे डिपेंड करान कि कुछ ऑर्गेनिज्म कम किस्म तमिस मज तमे किस्म सेल आसान। अगर वो सेल वुचो दन सेलन हज एग्जांपल तक यह शेप आसान। गोडनेथ वुचो सेल यह WBCs वाइट ब्लड सेल ब्लडस मज आसान सह सेल तमिक स्ट्रक्चर ये क्या तो ब्याक सेल लकुट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एमोबिया तो अमिक स्ट्रक्चर इत कन तो इत कन हेकु तुम वुचित कि दोन सेलन कचा पानवी फर्क यह अक सेल यह अक सेल, मगर ब्रोह कन हेको अति वन कि इन दोन कचा पानवी फर्क सेलन दोन दरमियान। इथे कन अगर बाकी शेप वो यह सेल यह स्मूथ मसल सेल इंसान सज मसल्स आसान तुम सेल इत कन थोड़ा टैपर्ड इन बुथ तुत हूँ बन इन सेलन गो इन यथ किस्मस पे तो रेड ब्लड सेल्स इंसान सज थोड़ा डिस्क लाइक गो इत कन हेको वन कि प्रत सेल पान डिफरेंट ओके। उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ सेल्स ब्रांचेड भी होते हैं, कुछ सेल्स में ब्रांचेस होते हैं, जैसे नर्व सेल उसमें ब्रांचेस होती है, कुछ सेल्स फ्लैट होती है, सीधी होती है, जैसे स्किन की सेल। सो बहुत सारी सेल्स है, ऐसी सेल्स है जो मुख्तलिफ प्रकार की होती है। ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे अब साइज की बात अगर हम करेंगे, सेल का जो साइज है, देखो कुछ सेल्स बहुत छोटी है, कुछ सेल्स बड़ी है। अगर हम सेल्स की ही बात करेंगे छोटी और बड़ी की, तो यहां से आपको समझ आएगा जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइक्रोप्लाज्मा है। देखो कितनी छोटी है माइक्रोप्लाज्मा सेल जो है, ये इतनी छोटी है कि 0.1 माइक्रोन बड़ी है, इतनी ये छोटी है, बहुत छोटी है। सो अगर हम वही बात करेंगे दूसरी सेल्स की, कुछ और सेल्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर लार्जेस्ट सेल की, जो लार्जेस्ट सेल की है वो है ऑस्ट्रिच का जो एग है, वो एक ही सेल है,
उसका जो डायमीटर है वो 17 सेंटीमीटर है। सो इट मीन्स कि ऑस्ट्रिच सेल इज लार्जेस्ट सेल, जो ऑस्ट्रिच का एग है वो लार्जेस्ट सेल है, और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, जो मैंने आपको क्लास में भी एक बार बता चुका हूं ना। उसके बाद अगर हम अब इंसान पर आते हैं, इंसान की बात करेंगे, इंसान में जो सबसे छोटी सेल है वो है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल जो है वो सबसे छोटी है, उसका जो डायमीटर है वो 6.8 माइक्रॉन्स है। और अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट सेल की, तो जो लार्ज सेल है वो नर्व सेल है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि सेल्स कितनी, कौन सी कितनी बड़ी है, और इनकी वेरिएशन भी हमें पता चलती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो सेल नंबर है, किसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है। सेल नंबर्स में दो तरह की सेल्स आती है, एक यूनिसेल्यूलर यानी जो एक सेल से बने होते हैं, मल्टीसेल्यूलर जो मिलके बहुत सारी सेल से बने होते हैं। अगर हम पहले यहाँ बात करेंगे एक सेल जो ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बना है तो वो है अमेबा। और अगर हम मल्टीसेल्यूलर की बात करेंगे तो प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो बाकी चीजें हैं वो सब है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो बने हैं बड़ी बड़ी, जो जिनका तादाद जो सेल्स का है वो बहुत ज्यादा है। और अगर हम यूनिसेल्यूलर के उसमें खाली एक ही सेल होती है। नाउ उसके बाद सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जो सेल है उसमें दो चीजें होती है, एक तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। अब सेल मेम्ब्रेन है क्या और प्रोटोप्लाज्म है क्या, यहां से हम जानेंगे जो प्रोटोप्लाज्म के बारे में। पहले जो प्रोटोप्लाज्म है ये बना होता है दो चीजों का, एक होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है न्यूक्लियस। यहां हम इसको अब आराम से डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास ये सेल है, ये एक हमारे पास राउंडेड सेल है, और अगर हम इस सेल की बात करेंगे, जो इसका ये सेंटर का पोर्शन है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और जो ये साइड का पोर्शन है यहाँ पर जो ये होता है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको कहते हैं इसी में प्रेजेंट होता है सेल वॉल भी वहां पर ही। ये आप आगे जानोगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि ये जो सेंटर पार्ट है ये न्यूक्लियस है, जो ये बाकी जो एरिया है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो भी बाकी एरिया न्यूक्लियस के बाहर है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो इसके बाद जो होता है उसको उस लेयर को हम कह सकते हैं कि ये सेल वॉल भी है ना। उसके बाद उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा सेल के बारे में थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम थोड़ा ये भी जानेंगे कि ये जो डिस्कवरीज है इसकी इन चीजों की, सेल वॉल वगैरह की। यहाँ पर न्यूक्लियस, वहां हमने पढ़ा था सेल को डिस्कवर किसने किया था। अब सेल के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमारे पास आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, ये भी याद रखना है यहाँ पर। और एक और चीज वहां पर थी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ने पुरकिंजे है, जेई पुरकिंजे है जिसने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया है। नाउ अब हम आएंगे यहाँ पर अपने टॉपिक की ओर। जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग है। अगर हम सेल वॉल की बात करेंगे, सेल वॉल प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, ये दोनों में भी प्रेजेंट होता है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग होता है। और यहां पर अगर हम डिटेल्ड देखेंगे जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये किस तरह का बना होता है, तो ये जो फिगर है यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का ये बना होता है, यानी कि इसमें होते हैं सेल जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इसको एक लेयर ऐसा होता है सेल का, दूसरा लेयर ऐसा होता है नीचे वाला और ऊपर वाला, और अंदर से इसको प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, यहां से इसको प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इस लेयर को। और जो ये सेल वॉल है ये सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल मतलब क्या होता है, ये कुछ चीजों को अंदर जाने की इजाजत होती है इसके थ्रू, कुछ चीजों को इजाजत नहीं होती है, यानी कि कैंचन चीजन दिवान यह पानस में पास गसन, कैंचन दिवान पास गसन कहीं। अमिच एग्जांपल इथ कन, अगर अस छान आसान गरस मज, छान मज आब त्रावान, आब तम मज वसान बोन, युस बाकी तथ मज चाय वगैरह सह रोजान तथ छान मज, सेम इथे कन
यह अमिक सेल मेम्ब्रेन यह करान इथे कन यम चीज अमिस अंदर कुन जरूरत तुम करान एंटर अंदर अचन खतर यम जरूरत तुम दिवान अंदर अचन खतर कहें सेल वाल सेल मेम्ब्रेन यह बनियामुत लिपिड्स तो प्रोटीन हुंद बेस मे गथी वन ब्या कत यह लिविंग मेम्ब्रेन ओके उसके बाद नाउ अब हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी फंक्शंस क्या है। सेल मेम्ब्रेन की पहली फंक्शन है ये सेल को सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, यानी कि ये इंटरनल जो इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये बचाता है एक्सटर्नल शॉक से। अगर बाहर से कोई प्रॉब्लम होगी तो इंटरनल में जो प्रेजेंट होते हैं बाकी ऑर्गेनेल्स उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, और सेल वॉल के जरिए ही जो मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। इत कर मे वो गोथ कैंचन दिवान एंटर गसन कैंचन दिवान एंटर गसन कैंचन चीजन तो यह गसान कम अमे सेल मेम्ब्रेन आसान। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल मेम्ब्रेन सती शेप अत सेल सेल आसान। अगर बह एग्जांपल दिम, अगर ठूल आसे ठूलस पन शेप तथ नबर किन कवर शल नबर किन तमे ठूलस शेप। अगर बह ठूल तम कवर मज नबर कर पे त्रावन पत्थर सह रोज तुथ कह अतानत सह रोज तथ ओवल स्ट्रक्चर रोज तम सात बरकरार कि तथ बन बे स्ट्रक्चर क्या तथ प्रोवाइड कर स्ट्रक्चर सह कोड़ तम नबर। इथे कन अगर ये करो अगर यह सेल मेम्ब्रेन नबर कड़ो पत अगर स्ट्रक्चर वो अत रोज सह स्ट्रक्चर कह अतानत क्या रोजस क्या प्रोवाइड कर स्ट्रक्चर सह सेल मेम्ब्रेन। नाउ सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है हमारे पास सेल वॉल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर है सेल वॉल, ये जो सेल के जो अराउंड है इसको कहते हैं सेल वॉल। नाउ सेल वॉल की बात अगर हम करेंगे तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। it is outer to the cell membrane, यु सेल मेम्ब्रेन तथ यह नबर किन लेयर प्रेजेंट। यह सेल वॉल यह लिविंग कह डेड अतः कर सेल मेम्ब्रेन कत, सेल मेम्ब्रेन लिविंग लेकिन जो सेल वॉल है ये डेड होता है। और ये जो प्रेजेंट होता है ये खाली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। और ये जो बना होता है ये बना होता है सेल वॉल जो बना होता है वो बना होता है सेलुलोज का, और जो फंगस होते हैं उनमें ये सेलुलोज का नहीं होता है, ये काइटिन का बना होता है। और इट इज फ्रीली परमेबल, इसका मतलब क्या है जो सेल मेम्ब्रेन था वो कुछ चीजों को अंदर जाने की इजाजत दे रहा था, लेकिन जो ये जो सेल वॉल है ये किसी को भी ये सबको एंटर करने की इजाजत देता, किसी को भी बाहर नहीं रोकता है। यहां आप समझो ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारे पास सेल वॉल। यहां पर भी हमने कुछ मटेरियल डाला, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे ये कुछ चीजों को अलाउ करता है पार जाने, कुछ को नहीं करता है, कुछ को करता है अलाउ कुछ को नहीं करता है। लेकिन जो ये सेल वॉल होता है इसमें क्या होता है जो भी चीजें हैं सभी अलाउ होती है, सभी पार होती है, वहां पर कोई नहीं रहता है। ओके, सो ऑल गेट्स ट्रांसफर थ्रू द वॉल। ना उसके बाद अब फंक्शंस क्या है इस सेल वॉल की, अभी हमने पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन की फंक्शंस, तो सेम उसी तरह की कुछ फंक्शंस ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है सेल को। इट अलाउज मटेरियल टू एक्सचेंज, मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करता है। इट मेंटेन्स शेप ऑफ ए सेल, और ये भी सेल की शेप मेंटेन करता है। नाउ उसके बाद अब हमारे पास आ गया है प्रोटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये लिविंग मटेरियल है सेल का। प्रोटोप्लाज्म है क्या, देखो प्रोटोप्लाज्म है क्या, ये हमारे पास है एक सेल, ये हमारे पास है एक सेल, और सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, यहां पर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस ये है, लेकिन न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द जो एरिया है विदाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन,
यहां से जो भी एरिया है उस चीज को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? ये पूरा एरिया है उस चीज को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। इस एरिया को, ये यहां तक है प्रोटोप्लाज्म, और ये है यहां पर न्यूक्लियस, और ये जो है ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर? ना उसके बाद आगे बढ़ता है। अब पहले हम न्यूक्लियस को डिटेल थोड़ा डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस है क्या? देखो, न्यूक्लियस हर चीज के सेंटर में प्रेजेंट होता है। हर सेल जो सेंटर के या सेंटर या थोड़ा पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, मान के चलो कि सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस है, ये कभी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। हम लेके चलते हैं ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेंटर में होता है सेल के। इट कंसिस्ट्स ऑफ, ये जो न्यूक्लियस है, अगर हम अब इस न्यूक्लियस को बाहर निकालेंगे, यहाँ इसको हमने निकाला यहाँ पर, अब ये न्यूक्लियस किस चीज का बना होता है? देखो, पहले इस न्यूक्लियस का जैसे सेल मेम्ब्रेन वहां पर होता है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर। और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ये मानो हमने इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया ग्रीन कलर का, उसके बाद न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, वो यहां होता है न्यूक्लियर प्लाज्म। और उसके बाद न्यूक्लियस होता है जो कि इसके सेंटर में होता है। अब उसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो कि यहां पर होता है इस साइड में। लेट मी शो यू, यहां पर होता है ये जो साइड है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, जो ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके दरमियान होता है। सो ये है सेल की बनावट, इस तरह से कुछ इसकी बनावट है। ये न्यूक्लियस की बात हुई। अब न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बारे में पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन इज दैट सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्मा। ये वो मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस को आपस में सेपरेट करता है। यानी कि जो हमारे पास अभी सेल थी, ये हमारे पास सेल थी, ठीक, और ये इसका न्यूक्लियस था। ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को जो न्यूक्लियस से सेपरेट करता है वो ये वाला मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ना उसके बाद जो एक और चीज होती है वो है न्यूक्लियर प्लाज्म। ये न्यूक्लियर प्लाज्म होता क्या है? लेट मी शो यू डिटेल्ड। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये न्यूक्लियर, ये जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह। ये हमारे पास है एक सेल, ठीक है, ये है इसका एक न्यूक्लियस, और उसके बाद न्यूक्लियस के बाद ये जो है यहाँ पर, ये है, इसको कहते हैं यहाँ पर जो ये एरिया बचा हुआ है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, इस चीज को यहाँ कहते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा इस चीज को कहते हैं। और ये जो है इसके सेंटर में उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और अब जो बचा ये वाला न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो ये वाला है यहाँ पर एक, ये जो है एक लेयर अंदर से होती है, दूसरी लेयर बाहर से होती है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन, और ये होता है सेल वॉल। और यहाँ इसको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बाकी जो सेल के प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ होते हैं। लाइक यहाँ पर होती है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर होते हैं गोल्गी apparatus, यहाँ पर होते हैं वैक्यूल्स, यहाँ पर होते हैं इसको जो राइबोसोम्स होते हैं। सो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इसको एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसमें पानी जैसा लिक्विड जैसा मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, उसके बाद अब रही बात न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो जो ये न्यूक्लियोलस होता है, और जो ये वाल होता है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके दरमियान जो होता है उस चीज को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लेट मी शो यू।
यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इसको समझो, ये ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और जो मैंने यहाँ पर बनाया ये सारा समझो, जो यहाँ पर अंदर अंदर जो यहाँ पर यहाँ तक है, ये सारा समझो ये साइटोप्लाज्म है। ठीक, ये रहा इसका मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो सेल का मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये वो वाला है सेल मेम्ब्रेन। नाउ यू विल गेट द आइडिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद। न्यूक्लियोलस के बारे में हमने पढ़ा। अब है न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल मैं आपको यहां समझाऊंगा न्यूक्लियर मटेरियल क्या है। देखो क्या है न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल ही सारा काम जो सेल में है वो न्यूक्लियर मटेरियल ही करता है। यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल में क्या क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। नंबर 1 जो न्यूक्लियर मटेरियल में प्रेजेंट वो होता है डीएनए या आरएनए, या जो ये चीजें जो न्यूक्लियर डीएनए और आरएनए जो प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में। सो आप ऐसा समझो कि क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो इन्हीं की वजह से पता चल सकता है कि जो नई जो सेल बनने वाली है वो कैसी बनेगी। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास एक सेल है, इसमें डीएनए है, इसमें डीएनए प्रेजेंट है। अगर मुझे दूसरी सेल इस सेल से जब ये डिवाइड होती है तो दूसरी सेल बन जाती है, लेकिन वो भी सिमिलर होती है। तो क्या चीज डिवाइड होती है कि ये सिमिलर होती है? यही वो चीज है, ये डीएनए जो डिवाइड होता है और दो सेल्स बन जाती है। जो ये दो सेल्स बन जाती है इन दोनों में फिर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सेम होता है। सो जो ये डीएनए है, जो कैरेक्टर जैसा ये सेल है, जो कैरेक्टर्स इस सेल में थे वही कैरेक्टर्स इस सेल में भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो डीएनए इसमें है वही डीएनए इसमें है। सो इसी चीज को हम कहते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है इस चीज का। और जेनेटिक मटेरियल से ही हेरिडिटी का पता चल सकता है। यानी कि अगर हमारे पास एक फादर था, उसका उसका जो हेयर कलर था वो कलर है हेयर का इसको ब्लैक, जो इसके बेटे होंगे उनका भी अगर ब्लैक कलर हुआ तो इट मींस ये इसको फादर का कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है। अमिस मज कैरेक्टर लायमत युथुय कृहन मस आसन। अगर मलिस सफेद मस उस बचस तह सफेद मस, सो इट मीन्स कि अमिस मल कैरेक्टर लायमत। क्या लायस क्या यम सुंद डीएनए सह यम पे ये बनियाव। गो डीएनए कर इनफॉर्मेशन पान वन शेयर, यम सूज पन इनफॉर्मेशन ये। ओके, नाउ उसके बाद आर यू गेटिंग मी? समझ आ रहा है? कोई अपना ऑडियो अनम्यूट करके बोलो, क्या समझ आ रहा है? यस सर। कोई शक है तो बताओ। जो जो अब तक हमने पढ़ा, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या फिर से मैं बताऊंगा उसको। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट है कहीं भी, मैं फिर उसको डिस्कस करूंगा। सर फिर से बताइए प्रोटोप्लाज्म क्या गया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो ओके ओके ओके, प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ पर ये सेल है, ये एक सेल है हमारे पास। और उसके बाद मैंने कहा कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये रहा वो न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाद जो इसमें मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसके बावजूद, या ऐसा आप समझो कि जो सेल वाल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो साइटोप्लाज्मा है, जो ये साइटोप्लाज्मा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है। ठीक, अगर मैं इस न्यूक्लियस को यहाँ से निकालूंगा, मान के चलो ये यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ये न्यूक्लियस था, इसको मैंने निकाला यहाँ से, इसको मैंने यहाँ लगा दिया इस न्यूक्लियस को।
अब देखो, अब न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियस जैसा ही न्यूक्लियोलस होता है। यहां पर इसमें प्रेजेंट था, अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर जो प्रेजेंट था वो था यहां पर साइटोप्लाज्म, ठीक। और जो यहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म। सो दिस इज प्रोटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये यहां पर होता है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये न्यूक्लियस में ही सर वो प्रेजेंट होता सर वो है। न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ ना, प्रोटोप्लाज्म हुआ ना। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं क्या? क्या? देखो यहां पर आप समझो, एक मिनट, मैं आपको यहाँ पर डिटेल समझाऊंगा इसी के स्ट्रक्चर से, यहाँ आपको कंफ्यूजन होता है। ये इमेज नजर आ रही है? यस सर। ओके, लेट मी जूम इट। अब क्लियर आ रही है ना? यस सर। देखो आप, ये रहा न्यूक्लियस, जैसे कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है ना? जो यस मैंने सर। न्यूक्लियो जहां पर मैंने कहा था कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना? सो अगर हम ऐसे ही देखेंगे साइटोप्लाज्म में उसके जो ऑर्गेनेलीज है, या बाकी जो विदाउट जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, उस सारे चीज को हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। सो अब प्रोटोप्लाज्म है क्या? किस चीज को आप प्रोटोप्लाज्म कहेंगे? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन। विदाउट सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तो लिखा है इंक्लूड सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। देखो, सेल मेम्ब्रेन को आप साइड में छोड़ो, सेल वॉल को आप साइड में छोड़ो, क्योंकि अगर हम बात करेंगे सेल वॉल की, सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रोटोप्लास्ट दोनों में प्रेजेंट होता है। सो सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होता है ना सर? वही मैं कह रहा हूं ना, सेल वॉल मत होता है। देख, अगर हम नहीं। कहेंगे, अगर हम ऐसा कहेंगे कि विद सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, तो एनिमल्स में नहीं है, तो इसका मतलब हाँ उसका यस सर। प्रोटोप्लाज्म इनकम्प्लीट है। इसलिए ये कहते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है इसको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से छोड़कर हम कह सकते हैं खाली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तक। ओके ओके सर। क्लियर? सो यस इस सर। इस पूरे एरिया को हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? यस सर। यस सर। ना उसके बाद न्यूक्लियर प्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा, न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में। न्यूक्लियर मटेरियल समझ आ गया क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल आ गया समझ क्या होता है?